नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों विधानसभा के बजट सत्र के दौरान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पारित होने के बाद से अब तक कई जगहों पर हंगामा मचा हुआ है और कई जगहों पर अब लोग इस अधिनियम के समर्थन में सड़कों पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कई लोगों का सरनेम साहू है, किसी का सरनेम ओबीसी समाज से आता है और वो प्रदेश की राजधानी रायपुर से लगे हुए नवा रायपुर में इस धर्मांतरण कानून के विरोध में प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। यानी कि साफ संकेत है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लालच देकर के अंधविश्वास के जरिए जो धर्मांतरण का नंगा नाच हुआ, उसका असर छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोग बेतहाशा बहुत बड़ी संख्या में धर्मांतरित होते गए। एक समय था जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, तब बस्तर सरगुजा में धर्मांतरण के मामले सामने आते थे। अब यह दायरा बढ़ चुका है। अब प्रदेश की राजधानी रायपुर, प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर, प्रदेश की ऊर्जाधानी कोरबा, प्रदेश की संस्कारधानी राजनांदगांव समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इस बात को सरकार ने गंभीरता से लिया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा था कि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह से धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं होगा। धर्मांतरण होना तो ठीक बात नहीं है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अपनी इच्छा से अगर कोई धर्म अपनाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी की गरीबी का, किसी की अशिक्षा का, किसी को प्रलोभन देके, किसी को गलतफहमी में डाल के अगर धर्म परिवर्तित करा जाता है तो ये कतई उचित नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए। और उसके बाद हाल फिलहाल में हुए बजट सत्र के दौरान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, जिसकी लंबे समय से डिमांड थी, उसको पटल पर रखा गया, उसको बकायदा पारित किया गया और अब इंतजार है कि यह कानून की शक्ल में आ जाएगा। चूंकि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक में कई तरह के प्रावधान हैं, अगर कोई बलात् धर्मांतरण कराता है या सामूहिक रूप से धर्मांतरण कराता है तो कड़ी सजा का प्रावधान भी इस कानून के तहत होगा। जाहिर है जिनको तकलीफ है धर्मांतरण के रुकने से या जो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का नंगा नाच चलता रहे, उनको इससे बहुत तकलीफ हुई। और उसके बाद नया राजधानी यानी कि नवा रायपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि यह काला कानून है। उससे ठीक पहले छत्तीसगढ़ के एक नेता हैं अमित जोगी, ये भी इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। लेकिन अब एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आई है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में बहुत बड़ी संख्या में क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सभी ने बहुत बड़ी संख्या में उतरकर सरकार को धन्यवाद कहा। यह कहा कि सरकार, आपने छत्तीसगढ़ में तनाव पैदा होने की स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है, आपने धर्मांतरण रोकने को लेकर एक बड़ा प्रहार किया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदू समाज सरकार का धन्यवाद करने इतनी बड़ी संख्या में किसी जिला मुख्यालय में सड़कों पर उतरा हो। हम और आप जानते हैं कि हिंदू संगठन लगातार हिंदुओं की मांग को लेकर के कई राज्यों में सरकारों के विरुद्ध प्रदर्शन करते नजर आते हैं। ऐसा बहुत कम देखा जाता है जब किसी राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इस तरह से लोग सड़कों पर उतरे। आज यानी कि मंगलवार को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में बहुत बड़ी संख्या में विशाल रैली निकली। इस दौरान हाथ में तख्तियां लेकर के लोगों ने इस धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का स्वागत किया और कहा कि इससे न सिर्फ धर्मांतरण रुक पाएगा, बल्कि जिस तरह से धर्मांतरण की वजह से जो तनाव पैदा होते हैं गांवों में, शहरों में, उस पर भी अंकुश लग पाएगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। लोगों ने क्या कहा वो हम आपको क्रमवार तरीके से दिखाते हैं। आभार व्यक्त करने की आवश्यकता तो थी ही, क्योंकि लंबे समय से हमारी लड़ाई चल रही थी, हिंदू समाज का जो लड़ाई था, और हम जो धरातल पे सरकार से बार बार मांग करते थे, क्योंकि जब धर्मांतरण पकड़ने जाते थे, धर्मांतरण रोकने जाते थे, तो हमारे बीच में एक रोड़ा आता था कि छत्तीसगढ़ में कोई कड़ा कानून नहीं था, जिसके कारण ये धर्मांतरण गिरोह आसानी से छूट जाते थे और छत्तीसगढ़ में घूम घूम के धर्मांतरण कर रहे थे। तो हम हिंदुओं के इतने साल के त्याग, तपस्या और जो संघर्ष किए हैं, उसका फल छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। उसके लिए आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी था। हम आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार का, विष्णुदेव साय जी का, विजय शर्मा जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। सारे छत्तीसगढ़ के सनातनियों के तरफ से धन्यवाद करते हैं। और जरूरत इसलिए पड़ी
कि कुछ तथाकथित लोग छाती पीट रहे, सड़कों पे उतर के बोल रहे धर्मांतरण कानून लागू नहीं होने देंगे। तो उन लोगों को बताने के लिए कि भैया क्रिया का प्रतिक्रिया तो होता है, तुम कितनों भी छाती पीट लो, अगर तुम 100 के संख्या में आओगे तो हम 1000 बैठे हैं, तुम 1000 के संख्या में आओगे तो लाख बैठे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण कानून आया है उसको धरातल पे लाने के लिए और सरकार का समर्थन करने के लिए, क्योंकि सरकार का मनोबल कमजोर ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि हम धर्मांतरण कानून तो लेके आए हैं लेकिन जिनके लिए लाए हैं वो अपने घरों में खामोश बैठे हैं। तो सरकार का समर्थन करने के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार का आभार करने के लिए, सरकार का मनोबल बढ़ाने के लिए और ये धर्म विरोधी लोगों को उनकी औकात बताने के लिए आज सनातनियों को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता पड़ी। और जो लोग बोल रहे थे चाहे कुछ भी हो जाए धर्मांतरण कानून धरातल पे लागू होने नहीं देंगे, तो उनको बता देते हैं तुम चीख चीख के मर जाओगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून तो आ गया, हम लागू करवा के रहेंगे। अभी और भी बहुत सारे कानून आए हैं। ये जो हिंदू भेष बना करके हिंदुओं को छल रहे, हिंदू नाम रख करके फोकट का हिंदुओं का भंडारा खा रहे, फोकट का चावल खा रहे, फोकट का आरक्षण पाके नौकरियों में बैठे हैं, उन लोगों पर भी कार्रवाई के लिए अभी सड़कों पे उतरेंगे। इस कानून के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का हृदय से आभार। अब आपने देखा किस तरह से बिलासपुर में बहुत बड़ी संख्या में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के समर्थन में रैली निकली हुई थी। और एक तबका ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, यानी कि जो नहीं चाहते कि सरकार ने जो एक लीगल तौर पे धर्मांतरण करने को लेकर के तरजीह दी है, यानी कि अगर आप चाहें तो अपनी स्वतंत्रता के साथ में आप धर्म बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा और यदि आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं तो आपको सजा मिलेगी। तो एक तबका यह मानता है कि ऐसा ना हो, बल्कि इस तरह के धर्मांतरण के मामले होते रहे, धर्मांतरण होता रहे। अब किस तरह का यह पूरा विधेयक है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सरकार का इसके पीछे एक टैगलाइन था विधानसभा सत्र के दौरान कि सुशासन के संकल्प से लगेगी अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी लोग। आप शब्दों पर एक गौर करिए कि जो लोग थे, जो धर्मांतरित होते थे, उनको अवैध धर्मांतरण उनका ना हो, इसको लेकर के ये धर्मांतरण का विधेयक जो है पारित किया गया। अब इस पे किस तरह से लगाम लग पाएगी? तो सरकार का यह तर्क है कि धर्म का हम सम्मान कर रहे हैं और जो अवैध धर्मांतरण है उस पर लगाम लग पाएगी। विवाह से पहले या बाद में किया गया धर्मांतरण अवैध माना जाएगा, यानी कि जो देश में लव जिहाद के मामले सामने आते हैं और जिस तरह से हिंदू बच्चियों को बाद में मुसलमान बना दिया जाता है, और अगर ऐसे मामले आते हैं और अगर यह पुष्टि होती है कि हां ये गलत तरीके से, इलीगल तरीके से धर्मांतरण कराया गया है, तो इस पर कठोर सजा का प्रावधान इस कानून के तहत होगा। विवाह की तिथि से 60 दिवस के पूर्व सक्षम प्राधिकारी को आपको घोषणा पत्र देना होगा, यह इसकी अनिवार्यता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले की जांच की जाएगी, यह भी अनिवार्यता है। और यदि इन प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तो 6 माह से 3 साल तक का कारावास होगा, 2 लाख तक का अर्थदंड संबंधित व्यक्ति के ऊपर लगेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 में क्या मैं आपको बताता हूं, भौतिक या डिजिटल माध्यम से महिमा मंडन, दबाव या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने पर 7 से 10 साल तक की सजा और 5 लाख का कम से कम जुर्माना है। यानी कि कई लोग जो दिखाते हैं किताबों को कि आप हमारा धर्म कबूल कर लीजिए, आपको ये अमुक अमुक फायदा मिलेगा, अंधविश्वास के झांसे में लोगों को लाते हैं, अगर ऐसा करते कोई पाया जाता है तो कठोर सजा का प्रावधान है। इसके अलावा यदि महिला, नाबालिग, SC ST या दिव्यांग या मानसिक रूप से जो विकृत व्यक्ति है उसका धर्मांतरण कराया जाता है तो 10 से 20 साल तक का सजा, न्यूनतम 10 लाख जुर्माना इसके तहत होगा। और अगर सभाओं के जरिए, हमने देखा है कई बार चंगाई सभाओं का भंडाफोड़ होता है, खासतौर पर जुदेव राज परिवार के जो सुपुत्र हैं प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, वो ऐसे धर्मांतरणों का पर्दाफाश करते रहे और कहते रहे हैं कि चंगाई सभा के जरिए छत्तीसगढ़ में बड़ी इस तरह की जो बड़ा जो खेल है वो होता रहा है। तो यदि सामूहिक रूप से धर्मांतरण कराया जाता है तो 10 साल से आजीवन कठोर कारावास तक की सजा इस अधिनियम, इस कानून के तहत होगी और साथ ही न्यूनतम 25 लाख का जुर्माना होगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से कठोरता के साथ में इस कानून को लागू करने की कोशिश सरकार कर रही है, जिसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा यह मानना है कि अगर छत्तीसगढ़ में शांतिप्रिय माहौल चाहिए, अगर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की वजह से या धर्मांतरण के विषय को लेकर के तनाव पैदा नहीं करना है, तो ऐसे कानून की सख्त आवश्यकता है।
इसके अलावा धर्मांतरण के उद्देश्य से किसी विदेशी से मौद्रिक लाभ लेने अथवा देने पर 10 से 20 साल की सजा, न्यूनतम 20 लाख का जुर्माना, भय, बल, प्रलोभन या मानव तस्करी के माध्यम से यदि धर्मांतरण कराया जाएगा तो 10 से 20 तक की सजा और न्यूनतम 30 लाख का जुर्माना है। तो अलग अलग तरीके का एक इसमें कैटेगराइज किया गया है इस पूरे कानून को, और यह कहा गया है कि धन, उपहार, नौकरी, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह का वादा करके बेहतर जीवन शैली का लालच देकर यदि इस तरह से किसी भी तरह से कपटपूर्ण तरीके से यदि धर्मांतरण कराया जाता है तो आजीवन कारावास तक की सजा संबंधित व्यक्ति को मिलेगी। हमारा यह मानना है कि निश्चित रूप से ऐसे कानून को बहुत जल्दी शीघ्रता करने की आवश्यकता है जहां पर धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं, और छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे हैं। कई जगहों पर तो मारपीट, दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति लगातार सामने आती रही है। ऐसे में विष्णुदेव साय सरकार का निश्चित रूप से सुदर्शन न्यूज परिवार धन्यवाद ज्ञापित करता है, और हम डिमांड करते हैं कि इस कानून को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंटेशन इसका हो, ताकि जो भौगोलिक परिस्थितियों को बदलने वाली मंशा लिए हुए लोग हैं उन पर करारा प्रहार हो। धन्यवाद। आपको इस कानून को लेकर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि देश को यदि बचाना है तो ऐसे कानून की आवश्यकता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात अवश्य रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।